हाँ, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हाँ, यस, यस सर। तो उनको सर अगर मेरा देखने को नहीं मिलेगा वो सीख ही नहीं करते। हेलो। सर मैं हेलो। हाँ जी। मैं राहुल शर्मा लुधियाना से। सर मैं अनिल बेटेजा बोल रहा हूँ, मेरे को भी कुछ कहना है इस विषय में। आप बोलो सर, अनिल जी बोलिए आप पहले प्लीज। जी। आजकल जो मैं देख रहा हूँ, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कराई जाती है। अगर कुछ गेम वगैरह खेलनी है तो या तो इंडोर गेम होती हैं या फिर टीवी वगैरह से जोड़ के कोई गेम वगैरह खिला देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी या तो थोड़ी बहुत स्कूल में होती है या फिर होती ही नहीं है, मतलब। तो इसी प्रकार मेरे पास एक बच्चा आया था जिसका मैंने ट्रीटमेंट किया था। तो उसकी मम्मी से मैंने पूछा था कि बच्चा क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी करता है। उसकी मम्मी बोली नहीं, कहाँ ले जाएं, इतनी मिट्टी होती है बाहर, इतना गंद होता है, हमारा बच्चा मिट्टी में गंदा हो जाएगा, जर्म्स लग जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो मैंने उनको समझाया आपको जरूरी थोड़ा है कि वहां ले जाना है। आप पार्क में लेके जाइए, पार्क में इतना अच्छा पार्क है आजकल, मेंटेन पार्क है, हमारे दिल्ली में तो बहुत अच्छे अच्छे पार्क बने हुए हैं। तो साफ सफाई होती है, तो बच्चे को मिट्टी से जोड़ना चाहिए। हमें याद है हम अपने बचपन में मिट्टी में ही खेल खेल के बड़े हुए हैं। और हम ऐसी ऐसी गेम खेलते थे कि हम सारा दिन मिट्टी में ही रहते थे, मतलब कि मिट्टी से जुड़े होते थे। तो हमारी इम्यूनिटी मुझे लगता है उस समय के आज के मुकाबले, जी। आज के बच्चों के मुकाबले हमारी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी थी। नहीं खानी सब्जी, मोटी मोटी। तो मैंने उसकी मम्मी को समझाया कि इसको पार्क में थोड़ी देर ले आया, चाहे 1 घंटा ही ले आया करो, लेकिन डेली पार्क में लेके जाया करो। खैर उसकी मम्मी ने उस बात को, पता नहीं, अब माना नहीं माना, ट्रीटमेंट तो सक्सेसफुल हो गया था, जो उस प्रॉब्लम के लिए बच्चा आया था वो ठीक हो गया था। और मैंने आजकल बहुत सारे बच्चों को देखा, मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी ना के बराबर ही होती है या बहुत कम होती है। और पार्क ले जाना वगैरह तो बहुत ही कम हो गया, बहुत कम बच्चों को देखता हूँ मैं। और अगर बच्चे जाते हैं तो सिर्फ झूला झूलने ही जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और जब कितनी सारी गेम्स होती हैं, हमारे टाइम में इतनी सारी छोटी छोटी अच्छी अच्छी गेम होती थी। पिट्ठू गरम, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारी गेम्स होती थी। छुपम छुपाई, काटा। मेरे को सब अचानक से याद आ गया आज बाल दिवस के ऊपर पे। जब हम भी बच्चे थे तो हम हम कितनी छोटी छोटी एक्टिविटी बहुत सारी करते थे। और मिट्टी में ही खेलते थे। और बारिशों के दिनों में हम बारिश में नहाते भी थे, भागते भी थे, नंगे पैर भी घूमते थे, कीचड़ में भी गिर जाते थे। तो फिर भी हम लोग काफी, मतलब, स्वस्थ रहते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को देखते हुए तो मैं तो हैरान होता हूँ, मतलब पेरेंट्स कैसे उसको अलाउ नहीं करते हैं, खेलने ही नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं, बाहर जाने नहीं देते हैं धूप में। धूप, जबकि विटामिन डी के लिए हमारी न्यूरोथेरेपी के हिसाब से धूप बहुत अच्छी है। बच्चे अगर थोड़ा बहुत भी धूप में खेलते हैं तो विटामिन डी उनको प्राप्त होता है। लेकिन हमारे आजकल के पेरेंट्स हैं, उस बच्चों को धूप में निकलने ही नहीं देते हैं उसको। सो इसी कारण से ही मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनमें विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी, ये सब बच्चों में तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल काफी बच्चों में 70-80% में ये सब कमियां आ रही हैं। क्योंकि बच्चों को धूप में ही नहीं निकलने देते, पसीना तो आने ही नहीं देते। पसीना निकलना तो बहुत जरूरी चीज है। जहाँ बच्चों को थोड़ा अगर अरे बेटा इसी में बैठ, इसी में बैठ, इसी में बैठ, कूलर में बैठ, पान, उसको मतलब या तो पसीना भी नहीं आने देते, बच्चों को धूप में भी नहीं जाने देते, बच्चों को खेलने भी नहीं देते। तो बच्चा क्या करेगा? तो मोबाइल और लैपटॉप और ये सब ही लेगा ना। तो टीवी में कार्टून ही देखेगा। तो बच्चे ने तो अपना टाइम कहीं ना कहीं कंज्यूम करना है। खाली पढ़ाई से तो काम नहीं चलता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने देखी हैं, नोट करी हैं, और मैं बहुत सारे पेरेंट्स को बताता भी हूँ कि ऐसे ना करें। बच्चों को धूप में निकालें, बच्चों को पार्क, मिट्टी में, चलो मैं मिट्टी, खैर मिट्टी आजकल बहुत गंदी, हमारा एटमॉस्फेयर काफी गंदा हो रहा है। और इन दिनों तो पोल्यूशन भी है, खैर। वो पर्टिकुलर चीजों को छोड़ के वैसे बच्चों को पार्क में खेलने देना चाहिए। मिट्टी, थोड़ी बहुत मिट्टी, नंगे पैर भी चलना चाहिए। हमारे पॉइंट्स, हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट सबको पता ही है, पैरों में, हाथों में। बच्चे जब हाथ से काम करते हैं, पैरों से, नंगे पैर से खेलते हैं, पार्क में चलते हैं, तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होती हैं बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चों की ग्रोथ में। तो मेन चीज बस यही था मेरा पॉइंट। सर मैं भी कुछ बोलूं? जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल बोलिए। एक पहले राहुल जी, अभी प्रमोद भाई बोलना चाह रहे हैं शायद। ठीक है। सर मैं सभी न्यूरोथेरेपी भाइयों से, बहनों से, सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जितने लोग इस ग्रुप में, कितने लोग रात को 10 बजे सो जाते हैं और कितने लोग सुबह सूर्य निकलने से पहले उठते हैं, और कितने लोग मोबाइल के खुद यूजफुल हैं, यूज टू हैं।
मैं 10 वेरी साढ़े 10 गुड सो जाता हूँ, सुबह 4:30 उठ के योगा की सर क्लास मैं लगाता हूँ डेली। पर्टिकुलर मैंने क्या कहा सर, मैंने आपसे हाथ जोड़ के पहले ही क्षमा मांग ली है सबसे, इसके लिए एक बार दिल पे आदत है, कौन कितना सुबह उठ के पार्क में जाता है, कौन कितनी एक्सरसाइज करता है। सही बात मैं जाता हूँ जी, मैं डेली जाता हूँ, मेरी डेली की योगा की क्लास लगती है। सर आप पर्टिकुलर अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हो। नहीं, आपने बोला कौन कौन जाता है, मैंने कहा मैं जाता हूँ। मैं ही कह रहा हूँ, हम लोग किसी को सुधारना चाहते हैं। अभी एक मैम ने कहा कि दादा दादी सबसे होना चाहिए। पहले गुड, वेरी गुड। ये जो स्टार्टिंग है, इसको समझना चाहिए वो कहना क्या चाहते हैं। यानी सबसे प्रथम अगर सुधारना है तो 10:30 में सोना और ब्रह्म मुहूर्त में जगना। बच्चे को अगर अप टू डेट करना है तो सबसे जरूरी अगर मोबाइल और जंक फूड से बचाना अगर है, बिहेवियर सिखाना अगर है, तो सबसे प्रथम करना पड़ेगा 10:30 तक सोना और सुलाना, और ब्रह्म मुहूर्त में जगना, तब फिर जगाना। सर एक चीज और आप ये कंटिन्यू बताइए, रहिए, आप में से आप भैया लोगों कंटिन्यू के रहिए। वेरी गुड। कितने लोगों के बेडरूम में एलईडी लगा हुआ है, ये भी बात, ये भी बताइए बात, सर। ये सब नोट करने वाली बात है। अगर आपके बेडरूम में एलईडी लगा है तो आप कैसे सो सकते हो। अगर आपका बच्चा भी आपका छोटा साथ में सो रहा है, मैडम सो रही है, कोई भी एक अगर नाटक देख रही है, तो आप देखोगे नहीं देखोगे, 10 बजे कैसे सो जाओगे। यानी ये वो पैराग्राफ है जो गुरुजी अभी अभी दिमाग में हमारे दे रहे थे कि सबसे मेन पहलू, सबसे मेन मैटर ये है, और उसी को भाई साहब ने अभी बखूबी से रखना शुरू किया है। आप बिल्कुल कंटिन्यू रहिए, ये चैप्टर ही करना जरूरी था। ऐसे चैप्टर के लिए बाल दिवस सीधे हैप्पी चाइल्ड डे, हैप्पी चिल्ड्रन डे है, मतलब बाल दिवस की बधाइयां, ये सब देने से काम नहीं चलेगा। ये हम लोगों को रूट कॉज को खोज करके और उस पर काम करना पड़ेगा। वेरी गुड, आप कंटिन्यू रहें, नो प्रॉब्लम। सर ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें पहले खुद सुधार करना पड़ेगा। आप बेडरूम अपना से आपको वीडियो ऑन टीवी कीजिए ना, हटाना पड़ेगा, तभी आप आप सोने अपना जा वीडियो सकते ऑन कीजिए ना, वीडियो ऑन कीजिए ना आप अपना। हेलो, ठीक है प्लीज सर, अपना ये वीडियो विचार ऑन की बाकी और लोग करें। रखें विचार, क्योंकि मुझे पिछले 20 साल हो गए मैंने टीवी नहीं देखा है। वाह, हम तो टीवी और पिक्चर के अभी शौक ही नहीं रखे। बहुत अच्छा, वेरी थैंक्स। जय गुरु जी टाइम जय। नहीं मिलता है ना, टाइम ही नहीं मिला। और सर कोई भी विचार रखें अपने, ये बेसिक चीज थी जो मैंने कही है। और मैं गुरुजी की बात को मैं अभी जुड़ा हूँ पिछले 10 साल से। वैसे तो मैं पिछले जब से बचपन से मैंने होश संभाला है, कोई भी मौसम हुआ है मैं हमेशा ठंडे पानी से ही नहाया हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और इस मैटर को भी ऐड करते हुए फिर नेक्स्ट कोई भाई बहन अपना जो भी विचार रखना चाहते हो प्लीज हैंड इच करें। हैंड इच ना करें, वीडियो ऑन करें और आ जाएं। वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। सर मैं राहुल बोल रहा हूँ लुधियाना से, राहुल शर्मा। हाँ, हाँ जी राहुल जी बोलिए। ये मैं कहना चाहता था, जो बच्चों वाला टॉपिक है ना सर, हाँ, हम सभी बात कर रहे हैं कि बच्चा होने के बाद घर के जो इन्वायरमेंट, जो माहौल है वो उसको वो नहीं मिल पा रहा है, डेट्स वाइज सब चीजें हो रही हैं, बिल्कुल सही बात है। पर सर जो बच्चा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 महीने है ना, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। देखो हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि बच्चा जब हमारे पेट में होता है माँ के, तब से सीखना शुरू करता है वो। तो वो जो बिल्कुल। सर जो 9 महीने है ना वो इग्नोर किए जा रहे हैं। उन 9 महीनों की वजह से ही प्रॉब्लमें आ रही हैं सारी की सारी। क्योंकि उस समय जब भी अभी जो भाई साहब ने बात कही कि वो मतलब फोन देखने वाली या और जो भी चीजें हैं, तो उस समय जो मदर है वो सब चीजें तो कर तो रही है, बच्चा सीख के ही बाहर आ रहा है आज की डेट में तो ऑलरेडी उन 9 महीनों पे देखिए, फोकस। हाँ जी सर। ये बात तो 9 महीने वाला ही बात जो है ये तो होनी ही चाहिए। हाँ जी सर। 9 महीने, सबसे पहले 9 महीने वाली बात होनी चाहिए। उसके बाद बात होनी चाहिए कि 9 महीने बाद हमें क्या बिहेवियर करना चाहिए, किस तरह से बच्चे को, किस तरह से हम बच्चे को पालन पोषण करें, किस तरह के एक्टिविटीज दें, ताकि आधी रजाई जल गई बैठे हैं तापने वाली कहावत दुनिया वाले ना कहें। हाँ जी सर। दुनिया पर वाले ये ना कहें कि आधी रजाई जल गई बैठे हैं तापने। अरे आधी आबादी तुम्हारे इंडिया के बर्बाद हो गए हैं, आधे जो बचे हैं उसको भी हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, अगले ये कह रहे हो, और हम उसके इंतजार में आधे जो बचे हुए हैं उसका तमाशाबीन होके और तमाशा देखने में लगे हैं। इस मैटर पे और इस पहलू पे ही बाल दिवस का
आज का हम लोगों का सेशन है, और इसके अकॉर्डिंग जो भी है दिल खोल के रखे। ओके राहुल भाई, कंटिन्यू रहे आप। सर एक और चीज थी जो अभी पीछे सीबीएसई जो बोर्ड है ना, उसने सर एक सबसे एक एडवाइस मांगी थी। एडवाइस मांगी थी कि आप बताओ बच्चों का टाइमिंग होना क्या चाहिए, सुबह वाले जो बच्चे हैं प्राइमरी सेक्शन वाले। तो सर मैंने तो एडवाइस दी थी सर, वो टाइमिंग मेरे को लगता है होने 11 बजे चाहिए। परमानेंटली बच्चों का जो सुबह प्राइमरी सेक्शन है ना, 5th तक के बच्चे, उनका टाइम ही 11 बजे होना चाहिए। सुबह 7-8 बजे टाइम ही नहीं होना चाहिए। उससे एक तो रोड पे ट्रैफिक कम हो जाएगा, दूसरा बच्चा आराम से उठेगा, उसकी ग्रोथ वैसे भी होगी। जो अभी पीछे मैडम ने कहा कि बच्चे उठ रहे हैं, कोई दूध पी के जा रहा है, कोई खाना खा के जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कोई प्रॉपर स्टूल पास नहीं कर रहा, लेकिन वो बस में बैठे हुए हैं सारे बच्चे। आप मेरे सबसे एडवाइस है कि सर हम सीबीएसई को लिखो उनकी साइट पे जाके कि इसका टाइमिंग चेंज करके आप उसको लेके 11 बजे जाओ प्राइमरी सेक्शन को। उसको 8-9 बजे 7 बजे होना ही नहीं चाहिए सर। वो उसका लॉजिक भी समझ नहीं है क्यों किया हुआ है, क्योंकि लोग बोले ही नहीं, उन्होंने वैसे सिस्टम चला के रखा हुआ है। अगर सारे पेरेंट्स बोले तो ये चेंज हो सकता है आराम से। भाई साहब लॉजिक तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी सर। ये राजू भाई हैं। हेलो, हाँ जी सर बोलिए प्लीज। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। भाई साहब इसमें 90% जो है ना मदर का रोल है, क्योंकि हाँ जी। वो वर्किंग वूमेन है, उसको हम्म। जो है 8 बजे ड्यूटी पे जाना है, हम्म। तो वो उसी स्कूल को चूज करती है जो 7 बजे उसके बच्चे को ले ले। हम्म। हस्बैंड भी उसका ड्यूटी पे चलेगा, वो भी चलेगी, तो बच्चे को कहाँ रखेंगे वो? नहीं सर, अभी अपने फिगर बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो फिगर 90% वाली है ना सर, अर्बन में बोल रहा, रूरल में भी यही चल रहा है सर सारा। नहीं, रूरल हर में जगह ऐसी यही है, हर सर फिर जगह रूरल पे यही रूल सर, है। पर सर रूरल में ये फिगर नहीं है ना, 90% लोग जॉब कर ही नहीं रहे, लेकिन सिस्टम एक ही चल रहा है सर जगह पे। मैं बताऊं, चाहे कोई जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा जल्दी घर से चला जाए ताकि फिर मैं आराम से काम कर लूं। हाँ बिल्कुल ये फैक्ट बात। बिल्कुल सही बात है ये आपकी। सर एक बात बताइए, हाँ अगर जी। आप बच्चे को शुरू से ही सोने की आदत डाल देंगे लेट तक, और फिर आप उससे कहेंगे कि बड़ा हो गया आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, वो कैसे उठ जाएगा? आप किसी को उठा सकते हैं? नहीं, आप बात कर रहे हैं कि गर्भ के अंदर बच्चे को सीखना चाहिए। बच्चे को सीखने की जो उम्र होती है ना एक्चुअल में, वो जिस दिन से गर्भ में आता है उस दिन से लेकर 5 साल तक, आप 5 साल के साथ किसी भी बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते। जो बिल्कुल उसने नहीं। 5 साल तक सीखा वो सारी जिंदगी तक उसको याद रहेगा। वेरी गुड। ठीक है जी। अगर गुड आप ये चाहते डिस्कशन, हो गुड कि डिस्कशन। बच्चा 11 बजे स्कूल जाएगा, तो वो आगे का स्कूल भी सोचेगा कि जो बच्चा 12 बजे के सेकंड शिफ्ट में जाएगा मैं उसी में उसमें पढ़ूंगा। सुबह वाली शिफ्ट में वो पढ़ ही नहीं सकता और कभी नहीं पढ़ेगा। हमारा सर आयुर्वेद, हमारा सनातन धर्म इस बात को पूरी करता है, और 100 का 200% कहता है कि आप जितना सुबह उठेंगे वो पढ़ा हुआ आपको 100% याद रहेगा। आप रात को पढ़ते हो तो उसका आपको 80% आप भूल जाओगे, जो लोग नाइट में पढ़ते हैं। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ते हैं वो उनको 100% याद रहता है अपना पढ़ा हुआ। सही बात। जितने आश्रम है, गुरुकुल है, 100%। सभी लोग आश्रम गुरुकुलों में जो पढ़ते हैं सुबह 4 बजे उठते हैं। आप तो 7 बजे की बात कर रहे हो, वहां चलिए आप आश्रमों के विजिट करके आइए गुरुकुलों की। वहां 4 बजे उठाते हैं, 4 बजे उठा के सबसे पहले उनको नहलाना धुलाना, योगासन कराना, फिर हवन कराना, उसके बाद में उनको नाश्ता करा के फिर पढ़ाना बैठाते हैं। अगर हमने 11 बजे का करा तो 11 बजे आप उसको उठाओगे क्या? जो माँ बाप भी सुबह नहीं उठेंगे वो कहेंगे कि हमें भी तो लेट बहुत ही आना अच्छा, बच्चे को, बहुत माँ बाप अच्छा, खुद लेट ले। बहुत अच्छा डिस्कशन, सर बहुत अच्छा ओपिनियन, सर और बहुत सर यहाँ मजेदार पे सेशन चल रहा है। सर गुरुजी यहाँ गुरुजी सर यहाँ सबसे पे जो बड़ी बच्चे बात उठ यह है रहे जो हैं प्रकाश शर्मा सर, जी वो कह रहे हैं ना सर कि सर बच्चे देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, ये देखिए मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ। सर एक मेरा मिनट में क्या तो कहना आप चाह रहा बिल्कुल हूँ सही कह मेरा रहे हैं। प्लीज। मेरा जो जो पोता है बच्चों को सुबह नींद वो आती मेरा क्यों है खेल रहा सबसे है, ज्यादा? मेरा पोता खेल रहा है। जिस दिन से पैदा हुआ है मैंने, उसकी माँ ने नहीं नहलाया उसको, पैदा हुआ उस दिन से मैंने नहलाया उसे। और मैं सुबह उसको 6 बजे 6:30 बजे नहला देता हूँ, चाहे सर्दी, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो। कभी सर्दी, कभी वो बीमार सुबह नहीं उठ के पड़ेगा। आता है, खेलता है। ये हैबिट मेंटेन रहा तो कभी बीमार पड़ेगा नहीं, सर्दी गर्मी से कोई असर वो होगा नहीं। वो उसको, उसकी वजह से वो बीमार नहीं होता है। क्यों? मैं उसको सुबह सुबह नहला देता हूँ। ना बिल्कुल कैसे अच्छी नहीं बात नहाएगा? है सुबह सर, बिल्कुल उठाया अच्छी। नहलाया
और उसे फिर घुमाता हूँ, खिलाता हूँ, है। और मेरा क्लिनिक है 9 बजे, मैं घर से 8:15 9:30 बजे 8:30 बजे निकलता हूँ। तब तक उसे खिला पिला के, दूध भी पिलाना है, पिला के फिर चाहे जैसे सो जाए वो। लेकिन उसे सुबह उठने की आदत जो डालूंगा ना, वो रहेगी। उसे नहलाने की आदत डालूंगा, वो रहेगी। सर सुबह अगर आप उसे उठाने वाली 11 बजे आपकी बात कहेंगे, तो सही है। माँ बाप खुद नहीं उठेंगे, वो कहेंगे ये हम क्या उठेंगे, 11 बजे उसका स्कूल है, वो खुद भी नहीं उठेंगे। बहुत अच्छा ओपिनियन, तो बहुत सर अच्छा थी। इसमें सारे जैसे लोगों का जो भी डिस्कशन सर चल रहा है बहुत अच्छा। हाँ जी मैडम, कुछ बोल रहे हैं मैडम? हाँ जी मैडम, सर इसमें प्रकाश जी जो कह रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात तो कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल परफेक्ट है, हमारी परफेक्ट फैमिली है। जो है ना, जो सिंगल रूट फैमिली कॉज, है ना। कारण बता रहे हैं वो। हाँ कारण जी पे कारण कहाँ बता है, रही हूँ। मेन कारण और कहाँ है? अभी ये कारण प्रमोद है भाई कि भी जो कहे, अभी प्रमोद भाई जो कहे उसी कड़ी में वो भी स्पीच दिए, और इनका भी जो स्पीच है उसी कड़ी में जा रहा है, बिल्कुल उसी वही चीज पे जा रहा है, मेन चीज को और फोकस किया जा रहा है। हम ऐसा ही सुधरेंगे होना जग चाहिए, सुधरेगा, यानी ऐसा हम ही सुधरेंगे जग सुधरेगा। कहने का बिल्कुल ये तात्पर्य है, जब तक हम अपने आप में चेंजिंग नहीं लाएंगे, बच्चे को चाह लेंगे कि सुधर जाए, ये असंभव चीज है। इसलिए बहुत अच्छा जा रहा है, आपका सर इसके वेलकम लिए है, आपका स्वागत है। आप अपना ओपिनियन दे सकते आप हैं। किसी आप किसी बढ़ते हुए पेड़ के छोटे सी जो होता है तना, उस तने को जिस दिशा में मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगा। लेकिन एक विशाल तने को आप कहोगे कि उसे मोड़ दो, आप कभी नहीं बिल्कुल मोड़ सकते, वो टूट जाएगा, कभी नहीं मुड़ेगा मोड़ नहीं। सकता। लेकिन सर वेरी इसमें गुड। तो सबसे इसलिए जरूरी आप प्रकाश सर जो जो है, आदत डालेंगे। हाँ जी। प्रकाश सर जो कह रहे हैं ना, वो इसलिए इतना अच्छा कह रहे हैं और कर रहे हैं क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली उन्होंने मेंटेन करी है। सबसे बहुत बड़ी अच्छा। दिक्कत है अकेली फैमिलीज को। तो जो तो प्रैक्टिकली देखेगा, जो एक प्रैक्टिकली मिनट बताइए देखेगा ना। ओरिजिनल चीज को वही शेयर कर अकेली पाएगा ना। अकेली फैमिली में भी रह रहे हैं, तो अकेली फैमिली में रहने का मतलब ये थोड़ी कि हम अपने आदर्शों को भुला देंगे नहीं या बिल्कुल हम अपने नहीं, मैं बच्चों की यही कभी जिंदगी कहना नहीं, चाह खराब रही कभी हूँ। कर देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल वही नहीं, चीज जो है आप ना। कह रहे हैं वो जोड़ रही हूँ, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है अभी। जिस तरीके से आपने अपने पोते को पाला ना, ऐसे हमने अपने बच्चों को पाला है। सुबह देखिए 6 से 7 के बीच में उनको नहला धुला कर मेरी करके फैमिली तैयार में कर मेरे खुद के माता पिता भी अभी मैं उनके साथ ही रहता हूँ। वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके बिल्कुल साथ सही, रहता हूँ, बहुत अपने अच्छी माता है। पिता के साथ रहता हूँ। मेरा बेटा है बिल्कुल वो मेरे साथ यही है, मैं मेरा एक पोता है वो मेरे साथ है, सब बिल्कुल फैमिली में ही रहते हैं हम। यही इससे यही प्यारा वर्क कुछ हो ही नहीं सक्सेसफुल है। सकता। जिंदगी का ओरिजिनल और ओरिजिनल सुख यही है। बिल्कुल, और यही हमारे जो आज समाज टूट रहा है ना, हमारा सिंगल कल्चर फैमिली है, की वजह से टूट रहा है। और ओरिजिनल कल्चर जैसे को जब हम ओरिजिनल कल्चर को जो भूलते जा रहे हैं, हमारे समाज में बिखराव, हमारे परिवार में मतलब बिखराव जो हो रहा है, कारण यही है कि हम अपने मूल बिल्कुल को भूलते जा रहे हैं। जी सर। मैं बिल्कुल सर। अपने और आज पोते समाज को जो डेली टूट रहा है ना, नहलाने के बाद डेली मंदिर ले जाता हूँ, मंदिर ले जाने के बाद डेली घर में लाके फिर पूजा करवाता हूँ। साथ में पूजा करता है, आरती करता है, घंटी भी बजाता है। ठीक है, जब शंख बोलता हूँ तो शंख के साथ में वो वाह मुंह से वाह बोलता वाह, रहता है। क्या बात है, बहुत अगर मैं प्यारा, बहुत प्राणायाम कर प्यारा। रहा हूँ तो मेरे संग बैठ जाएगा, तो मैं ओम का जाप कर रहा हूँ तो वो भी ओम का जाप करता है। यानी जो हम संस्कार करेंगे, के यही साथ, एक संदेश, संस्कार के यही साथ संदेश सभ्यता जो है, संस्कृति दोनों को जीवित करके रखा जा रहा है, और यही करना पड़ेगा। उपाय यही दूसरा मेन कुछ नहीं है। हमारे समाज जब में तक मॉडर्न जाने का आप यही स्वयं संदेश नहीं है। करेंगे, जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो आप बच्चे आपकी नकल करते हैं हमेशा। आप जो बोलेंगे वो बोलते हैं, जो नकल करेंगे वो नकल करते हैं बच्चे उसकी। हाँ बिल्कुल जी, सही तो तो सर। इसलिए आपको पहले मतलब करना पड़ेगा। सबसे मेन पॉइंट यही है कि समाज का जुड़ना जरूरी है, परिवार का ज्वाइंट होना बहुत जरूरी है। बहुत आधी प्रॉब्लम जरूरी तो है। हमारी वही शॉर्ट आउट हो जाएंगी जब परिवार संयुक्त रहेंगे। यानी मधुरता, मधुरता जरूरी है, और मधुरता का सहभागिता जरूरी है, और सबका एक साथ, सबका साथ, सबका जो है, तब जाके प्रेम कायम रहता है। देखिए, बेशक बेशक आप आप सब लोग बाहर आप बाहर बच्चे रहें। को पालिए, पालिए बच्चे को, सब कुछ है। मैं बच्चे उसको गौशाला भी लेके जाता हूँ, मैं उसे पार्क में घुमाने भी सुबह ले जाता हूँ। जब मेरा संडे होता है, संडे को मैं क्लिनिक होता है, तो यहाँ हमारे जहाँ दिल्ली में मैं रहता हूँ, मेरे जमुना जी के पास में है, तो जमुना मेरे पास में से आधे किलोमीटर दूर से लेकर 2 किलोमीटर से जमुना खादर है वो। अब पूरे वाह, जंगल है, पेड़ है, पार्क, गवर्नमेंट ने पार्क बना रखे हैं बहुत बड़ा बड़ा। मैं सुबह हाँ उसको उस बहुत पार्क अच्छा में ले जाता बनाया हूँ है। संडे को, जब सर वजीराबाद के पास में जो बनाया है, तो वहां पे, तो मैं उसे पार्क में ले जाता हूँ सुबह। कभी गौशाला ले जाता हूँ उसे संडे को किसी दिन, है। तो जब वो जाएगा तो सीखेगा ना वो। हम और उसे लेके बाद में जाएंगे, कहेंगे कि आप जाओ, और कोई नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात कि हम लेके जाएंगे तब तो वो जाएगा ना। हम हैबिट हाँ डालेंगे जी, तब तो हैबिट होगा ना। मैं उससे डेली
जैसे ही मंदिर से पूजा करके आता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के पैर छुपाता हूँ, उससे अपने छुपाता हूँ, उसके पापा आते हैं, मैं उसके पैर छुपाता हूँ, मैं पैर छू, और सबके पैर छूता है। कोई रिश्तेदार आता है, कहता हूँ जिनके पैर छूने में पैर छू ले, तो तुरंत पैर छूता है। आप उसे सिखाएंगे तो सीखेगा वो। सर वेरी गुड। नमस्कार, नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी सर भाई रामपाल जी। नमस्कार। विपिन सर नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। सर सभी नमस्कार को जी, नमस्कार। नमस्कार रामपाल जी। ठीक सर है, सबको मौका ऐसे ही सबको मौका धीरे धीरे मिलना चाहिए। चलिए रामपाल जी, वेलकम। सर देखिए, सबसे पहले हमें माहौल थोड़ा सा इस तरीके का बनाए अपने घर में कि हम कोशिश करें कि 10 बजे से पहले पहले खुद भी और बच्चों को भी सुला लें। उसमें फायदा ये हुआ कि अब 6 बजे या 5:30 बजे जब नींद खुलेगी तो 7.5 8 घंटे की नींद हो चुकी होगी, तो उस हिसाब से नींद भी पूरी हो जाएगी और मेंटली बिल्कुल मतलब प्रिपेयर रहेगा कोई भी इंसान या बच्चा। वेरी और गुड। हम ये जो शर्मा जी इतनी सारी बातें बता रहे हैं, बहुत अच्छी बातें इनकी, बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है इन्होंने पूरे परिवार को। अब साथ में जैसे पार्क में जाते हैं या वॉकिंग पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा बोलें, एक गेट टुगेदर करें लोगों से, ताकि एक दूसरे में सारे में ये बातें फैले और एक दूसरे के लोग यानी इन चीजों को कोशिश करें। अपने गुड बिहेवियर को दूसरों से भी साझा करें। हाँ जी सर, कि हमें तो सुधरना ही है, साथ में अपने साथ तो वालों को भी ये तो थोड़ा थोड़ा यही गाइडेंस साझा करें। रामपाल जी, यही वो साझा करने के लिए ये साझा प्रोग्राम का मतलब एक बैग गुरुजी की कृपा से जो है गुरुजी आदेश करवा दिए, गुरुजी जी आदेश किए, हम विनती कर दिए, बस सब लोग लग हाँ गए। जी लेकिन इसमें यह है कि बारी बारी से अगर सब लोग ऐसी ओपिनियन जैसे डालते जा रहे हैं, अगर डाले तो जी बहुत बेहतरीन आज का सेशन बहुत अच्छा सेशन हो जाएगा। मैं बहुत जी एक अच्छा, बात सर, हम ओके देखिए, रामपाल जी। हम अपने घर में तो सुधार कर ही रहे हैं, साथ में अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा लोगों को बोले, कुछ ना एक तो सुनेगा सर, सारे नहीं सुनेंगे तो एक तो सुनेगा। तो उसी बिल्कुल तरह से अब बिल्कुल। हमारा काम क्या, हम तो गुरुजी के जो हमें गुरुजी ने जो आदर्श दिए, हम उनको उनके गुरुजी के आदर्शों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ाएं। तो उसमें गुरुजी का आशीर्वाद हम पर रहेगा, सारे समाज पे आशीर्वाद बनेगा। ऐसा हो कि पूरे देश में न्यूरोथेरेपी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि एलोपैथी को लोग धीरे धीरे उसी समय यूज करें जब उनको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत पड़ रही है। वेरी मैं गुड। अपने पेशेंटों के पास में जाता हूँ, उनसे जब बातचीत करता हूँ, जो उनको ट्रीटमेंट देता हूँ, तो वो आधे डॉक्टर वो खुद ही बन चुके होते हैं, वो आधे न्यूरोथेरेपिस्ट वो खुद ही बन चुके होते हैं कि भाई ये चीज आपको इस तरह से शाम के समय ये नहीं खाना है, शाम के समय ये खाना है, सुबह के समय आप ये खाओ, इस तरह से फॉलो करो, कोशिश करो कि इस समय तक सो जाओ। ये सारी चीजें वो फॉलो करते तो उनकी आधी बीमारी तो खुद ही उनकी सर उनकी धीरे धीरे ठीक हो लेती है। बाकी सर ओके ओके। ये सारे किसी के का सारे लोग स्पीकर बहुत खुल रहा है समझदार हैं। जिसमें बच्चे बच्चे क्रंदन कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दिया जाए। पर सर और कोई सर एक ये भी सच्चाई है, दुनिया की आधी आबादी के बच्चे सुबह बस में सोए हुए ही जाते हैं। सर उसके लिए सर हमें यही करना पड़ेगा, अपने हमें सिस्टम को थोड़ा संभालना पड़ेगा। हमें कोशिश करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को 9:30 से 10 बजे तक के बीच में सुला दें, ताकि वो सुबह को जल्दी उठ सके। अगर वो बच्चे नविता 12 जी, बजे 12:30 बजे 1 रामपाल बजे जी, सो रहे हैं सर, उसके लिए वो तो होगा खुद यही। जिम्मेदार है। अगर उसके आप लिए ठीक है जल्दी सब कोई सोएंगे तो बारी बारी बच्चे से जल्दी बिल्कुल आप कंटिन्यू। सही सोएंगे। कह रहे हो, उसके लिए बहुत जिम्मेवार भी हम बहुत खुद ही हैं। धन्यवाद। धीरे धीरे हम हाँ लोग आगे क्यों? बढ़ते हैं। नविता जी कुछ कहना चाह रही हाँ हैं, हम लोग नविता जी का सुने। जी रामपाल जी, जी थोड़ा सर। थोड़ा सर, जी समय जी सब लोगों को। नविता सर मैं मैडम कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज वेलकम हाँ नविता जी जी। सर, नमस्ते सर। सर नमस्ते मैं नमस्ते। ये कहना चाहती हूँ, सबकी फैमिली, कुछ न्यूक्लियर फैमिली है, कुछ ज्वाइंट फैमिली है, तो हर इंसान को समझना चाहिए और उसकी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अब सिंगल फैमिली सिंगल अनुसार काम करेगा, बट सबसे पहले बच्चे जो पेरेंट्स पे निर्भर होते हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, उनका एसेट उनका पैसा है या बच्चा। पहले उन्हें खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, हर पेरेंट्स को, चाहे वो सिंगल फैमिली में रहे चाहे वो ज्वाइंट फैमिली में रहे, और प्रॉब्लम को ना देखते हुए सॉल्यूशन पे ध्यान दें। अगर आप पूरे टाइम पूरी जिंदगी आप ऐसे जीते हुए आ रहे हैं, बेकार जीवन शैली, जिसकी वजह से बीमारियां आती है, हम न्यूरोथेरेपी पेशेंट आते हैं, हम उन्हें बताते हैं ये गलत है ये सही है, तो थोड़ी थोड़ी पहल करो, थोड़ा थोड़ा पहल करो। एकदम से हम 10 बजे किसी बच्चे को सुलाएंगे, उसके लिए पहले हमें खुद भी सोना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी हेल्थ भी हमारे लिए जरूरी है। हम हेल्दी रहेंगे तभी बच्चों को हेल्दी हम
रख पाएंगे और बच्चों को हेल्थ हैबिट सिखा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी सेट करनी ही पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। पैसे को बहुत जरूरी है, पैसों से सब कुछ आता है, लेकिन हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है मम्मी पापा की। तो पेरेंट्स को इस तरह से अपने आप को करना पड़ेगा, दोनों वर्किंग है, घर नहीं चलता है, तो टाइम इस तरह से देना पड़ेगा कि बच्चे को कभी माँ समय दे, कभी बाप समय दे। तो अगर Good. माँ नहीं कर पा रही तो पापा करें, पापा नहीं कर पा रहे तो मम्मी करें, क्योंकि सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते या फिर सबके ग्रैंड पेरेंट्स करते नहीं है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी अपने बच्चों की खुद लेनी चाहिए सबसे पहले। ग्रैंड पेरेंट्स करें, बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम पे ध्यान ना देते हुए सॉल्यूशन पे ध्यान दे। बच्चों को ईटिंग हैबिट सिखाएं, धीरे धीरे सीखेगा ना बच्चा। एकदम से हम बोल देंगे कि अब कि 9 महीने में हमने गलत सीखा, ये गलत करा, वो सब छोड़कर हमें ध्यान देना है कि अब क्या करना है। जब अब जागो क्या तब करना है? सवेरा। गुड गुड। तो अब जब जगे तब सवेरा, यानी बिल्कुल, जब जगे तब सवेरा। बिल्कुल। अब सबसे पहले हम शुरुआत कर सकते हैं, सीधा सोने की शुरुआत करेंगे तो कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम खुद ही नहीं सो पाएंगे। हमारी व्यस्त शैली में हम कहाँ सोते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम धीरे धीरे सुधारें, पहले खाने की आदत सुधारें, फाइबर इंटेक करें, बच्चों को बताएं पानी कितना जरूरी है, बच्चों को हम पोजीशन सेट करना सिखाएं। जैसे मैं अपने बच्चे को हमेशा सिखाती हूँ, सीधा बैठो, टेढ़ा नहीं बैठना। मैं इसको इतना टोका कि अब मेरा बच्चा भी सबको बोलता है सीधा बैठो। तो वो छोटी छोटी आदतें हम सिखाएंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। और फिर धीरे धीरे अब हम खुद थकेंगे, बच्चों को हम एक्टिविटीज में डालेंगे तो बच्चा भी थकने लग जाएगा और फिर बच्चा भी टाइमली सोएगा। हम सोचें कि हम तो बच्चे को 10 बजे सुलाना है और हम 11 बजे सो जाएंगे, या फिर बच्चे को सुला के हम लैपटॉप पे बिजी हैं या मोबाइल में बिजी हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। संभव नहीं है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हेल्थ जरूरी है, हेल्थ बच्चों की भी जरूरी है और हेल्थ बड़ों की भी जरूरी है। तो उसके लिए प्रायोरिटी सेट करनी ही पड़ेगी। हमें 7 बजे का स्कूल है, हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। 8 बजे, 7 बजे, हद मार के 9 बजे, ये यही नियम है, यही होना चाहिए। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक अलग मैटर है। बट जिसका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है उसको हम दूर से दूर वाले स्कूल में ना भेजकर पास वाले स्कूल में भेजें, ताकि बच्चे को इतनी भागम दौड़ में हम नहीं जगाना पड़े, या भाग भाग में हम उसको कि खा ले फटाफट, जैसे कहते हैं खाना ठूसना, वो ना करना पड़े। बच्चों को समझाएं कि हाँ बेटा देखो, प्यार से समझाना, उसके लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। बच्चे को टाइम नहीं दिया तो हम क्या ही समझा पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम खुद हेल्दी हैबिट नहीं अपना पाएंगे, पेरेंट्स स्पेशली बच्चे के पेरेंट्स, तो फिर दूसरे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, कोई भी नहीं सीख पाएगा। तो पहले प्रायोरिटीज, मैं तो मुझे ऐसा लगता है इस माहौल में प्रायोरिटी सेट होनी बहुत जरूरी है, सॉल्यूशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एकदम सोचे कि सब कुछ सुधर जाएगा एकदम से, तो कोई भी एसिटाइलकोलाइन भी सेट नहीं होता, यूडीएफ भी जल्दी ठीक नहीं होता, तो इतनी सब कुछ ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से पहल करते रहे, ईटिंग हैबिट सुधारे, पोस्चर यानी सुधारे। कोशिश करने पे सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। कोशिश आज करने हम वाले की हार अपने नहीं होती। बच्चों में, धीरे धीरे जी आज हम धीरे धीरे कोशिश करने से सुधर सकता है, सब चीज बन सकता है। जी 10 हर अपन मुश्किल का सुधारेंगे, हल। बच्चे 10 और को बोलेंगे, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे। अब मेरे बेटे का पोस्चर मैंने सुधारा, मैं उसको टोकती हूँ तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलता है, उसके फ्रेंड्स की फैमिली में बोलते हैं। तो अब देखिए कितना एक चीज से भी सुधार हो सकता है। तो सब चीज सुधार ना करें, धीरे धीरे एक एक पे फोकस करें, और तो जरूर होगा। और पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी बहुत जरूरी है, जो कि पेरेंट्स नहीं लेते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हम वर्किंग है, हम थके हुए हैं, हम थक भी जाते हैं, नो डाउट। अब हम पेरेंट अगर आपने सास ससुर पे या मम्मी पापा पे डाल दें तो नहीं, उनकी भी लाइफ है, उनसे जितना हो सकता है वो करें। अपने बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, बाकी सबकी भी है, बट आपकी खुद की पहले है, क्योंकि वो आपका बच्चा है, आपने पैदा किया है, आपने जबरदस्ती किसी ने नहीं करवाया है। तो उसको टाइम देना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रायोरिटी सेट होना बहुत जरूरी है, कि पैसा चाहिए या बच्चे को एसेट बनाना है, बच्चे को इस काबिल बनाना है, या बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करके जाने हैं। ये ध्यान में लाना बहुत जरूरी है। बच्चे को अगर सेट कर दिए तो पैसे इकट्ठे नहीं भी किए हुए हैं तो आप उस बच्चे के काम कुछ बिगड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। बच्चे अगर अगर सेट हेल्थ नहीं बिगड़ किए गई, तो पैसे इकट्ठे किए हुए भी रहेंगे तो भी वो पैसे सदुपयोग में नहीं, वो जी दुरुपयोग ही होंगे अब पैसे वर्किंग के। है और हमने पेरेंट्स को, हमने पीछे बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं या बच्चे मोबाइल में पढ़ रहे हैं। आजकल छोटी छोटी लड़कियों को पीरियड्स हो रहे हैं, 8-9 साल की एज में पीरियड्स हो रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है,
सारे हार्मोन्स, हम बच्चों को टाइम ही नहीं देते, तो बच्चा किससे अपनी बातें करे? वो ग्रैंड उसमें पेरेंट्स अभी से कर अभी पाएगा? इसमें ये जो क्वेश्चन आया है, ये अभी अभी मतलब क्वेश्चन भी आया है। तो न्यूरोथेरेपी और गुरुजी के सोच से अगर हम लोग इन चीजों का अगर हल ढूंढे, तो इसमें जो वो व्हाइट लाइट जो जलाया जाता है, जो एलईडी हम लोग जला के व्हाइट लाइट जो जलाते हैं, जैसे व्हाइट लाइट में हम भी अभी बैठे हुए हैं, जी, और एक तो व्हाइट लाइट इसके लिए जवाबदेह है। दूसरे जवाबदेह हम हैं कि नाइट में बिना अंधेरा किए हुए जो हम सोते हैं, वो बिल्कुल, हार्मोनल अनबैलेंसिंग के का सबसे पावरफुल स्रोत है। बिल्कुल। इसलिए मेलाटोनिन, इसलिए सबसे पहले ध्यान ये दिया जाए कि ये मेंसेस का बात अब जो कहे कम उम्र में, इसमें सबसे बड़ी जवाबदेही हमारी है। जो लाइट जला करके हम जो सोते हैं नाइट में, बच्चे बोलते जी, हैं डर लग रहा है, तो उनके कमियों को पूरा करें, उनके शारीरिक कमी को पूरा करके उनके डर को खत्म करें, ना कि लाइट जला के उनको सोने दें। तो सबसे बिल्कुल, पहले आप माँ बहनों सबों से, भाई बहन सबों से ये है कि ये मेंसेज वाला जो चैप्टर है, एक तो और भी प्रॉब्लम से हुआ है, सबसे बड़ा जो इसमें कारण है वो लाइटिंग का है। तो लाइटिंग पे ध्यान दिया जाए। और इसके जी, साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की कृपा ऐसी ही सब पे बनी रहे। अपने ओरिजिनल थिंक, ओरिजिनल ओपिनियन के साथ समाज का भला, देश दुनिया का भला करते रहें, और वो शब्द और वो ज्ञान हम सब मिल करके शेयर करते रहें, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन, जो नए युग के निर्माण के लिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ सके। तो वेरी वेरी थैंक्स सब लोगों को। और कोई ऐसे लोग जो छूट गए हों, ये नमिता जी आपका कुछ ऐसा मेन टॉपिक जो रह गया हो, सर तो आप एक पूरा चीज कर और सकते हैं। नहीं मैं सर, ये मेरा कहना चाहता हूँ तो हो गया। सर, हाँ प्रमोद मैं भाई। ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक हम सब लोग कह रहे थे कि बच्चे सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा आयुर्वेद का एक कारण है कि 1 महीने से लेके 12-13 साल के बच्चे को नींद बहुत आती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसकी बॉडी में कफ बड़ा होता है, और हाँ कफ बड़ा होता है तो बिल्कुल कफ ठंडा होता है, इसलिए नींद आती है। और जितने भी मोटे लोग होते हैं उनके अंदर भी कफ बड़ा होता है। देखिए, मोटे लोग वही होते हैं जो देर तक सोते हैं। बस सर, कफ सूर्योदय बड़ा के होता है बाद ना जो सर। सूर्य तो सूर्योदय अब के हम बाद जो सोते रहते हैं, एक तो वो फैटी होंगे। बच्चे जो भी लेट लेट सुबह में लेट तक जगते हैं, उनको देखिए मैक्सिमम फैटी मिलेंगे। और फैटी जो बच्चे होंगे, फैटी मतलब क्या हुआ, फैट्स अगर पचेगा तो ये स्ट्रांग होगा, मतलब मेंटेन बॉडी। ये क्लास में भी कई एक बार हो चुका है, गुरुजी इस चीज को बार बार लिखे हुए हैं और दोहराए हुए हैं। तो जिसको फैट पचेगा वो मजबूत होगा, जिसको फैट नहीं पचेगा वो फैटी होगा। ठीक है। तो आज बाल दिवस की अवसर पे हम सब लोग बच्चे के ऊपर ही और बच्चे के पालन पोषण के ऊपर ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और तो कोई ऐसे नहीं है ना जिनका छूट गया हो कि हमारा तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। कोई ऐसे व्यक्ति, कोई भी, कुछ भी ऐसा आ रहा हो दिल में ख्याल कि ये भी शब्द होना चाहिए, या ये भी एक कारण है, या ये भी एक लागू होना चाहिए, ये भी दुनिया को पता चलना चाहिए, तो बिल्कुल स्वागत है उनका अभी भी। थैंक यू। सब लोग अपने अपने ओपिनियन को रख करके अप टू डेट हैं। तो इसमें अब है कि जवाबदेही लेने और देने कौन करेगा नहीं करेगा, ये डिसाइड प्रत्येक को करना पड़ेगा। सबसे पहले शुरू हम लोग कहाँ से करते हैं, तो शुरू यहां से करते हैं कि हम ये थिंक अपना खो चुके हैं कि हम भारतीय हैं। सबसे पहला सोच जो हमारा खत्म होते जा रहा है वो ये है कि हम भारतीय हैं। भारत का हमेशा ही भारतीय जलवायु जो रहा है, वो शायद ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो इससे मजबूत, इससे अच्छा जलवायु कहीं का नहीं रहा है। दूसरा, आप आगे वाले स्टेप में अगर चलते हैं तो सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, जो आपके इंडिया का सभ्यता और संस्कृति है वो कहीं का भी नहीं रहा है। कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड की चर्चा करें, ज्यादा उपनिषद, ज्यादा ये हमको बुक्स का मतलब ये नहीं है ध्यान में, और ज्यादा ध्यान भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटी शब्दों में जितना जलवायु अच्छा है, जितना जैसा जिस तरह का संस्कार, सभ्यता
और संस्कृति यहाँ की है अपने इंडिया की, वैसी कहीं की नहीं है। तीसरा सबसे बड़ी बात कि जो सभ्यता और संस्कृति की बात की, जो प्रेम, जो भाईचारा आपके हिंदुस्तान में है, जो एकता, जो कंबाइंड फैमिली, कंबाइंड सोच जो आपके इंडिया में है, वो कहीं का नहीं है। लेकिन ये है हम कहते जा रहे हैं, लेकिन इसको अब थाथा में परिवर्तित होते जा रहा है। मतलब इसको अब आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी, हम लोग भी अभी बोल सकते हैं कि था, तो हम लोग अभी कम बोल सकते हैं था। आने वाला पीढ़ी बोलेगा कि अरे हमारे भारत में पहले ऐसे था, यानी गड्ढे के पानी पी के भी लोग स्वस्थ रहते थे। आज बड़े बड़े मशीनरी यूरोपीय सभ्यता संस्कृति को देखते हुए हम लोग ला करके लगाए और उसमें हमारे इम्यूनिटी को धीरे धीरे छीन करते चला गया। तो सबसे पहले हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो वहां विषय से विषयांतर, यानी हम लोग उस पर मैटर पे चर्चा करने से बेकार है जिसको हम सुधार नहीं सकते, जो हम लोगों के बस में नहीं है। सीबीएसई की चर्चा करना या इन चीजों का चर्चा करना, तो कम से कम खान-पान व्यवस्थित करना हम लोगों का दायित्व है। खान पान को व्यवस्थित रखना हम सबों के लिए आसान भी, और व्यवस्था को व्यवस्थित रखना ज्यादा टॉप भी नहीं, अभी से भी। जब सुधरे, जब जगे, तब सवेरा। तो इसके लिए कुछ पहल होनी चाहिए, और पहल न्यूरोथेरेपी की स्टेज पे ये चर्चा हो रहा है, तो हम लोग न्यूरोथेरेपी परिवार में ही कोई जवाबदेही लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जो समझाना चाहिए, समझना चाहिए, तो पहले समझना चाहिए, तो हम लोग समझ रहे हैं। और समझाना चाहिए तो नए बचपन को समझाए ना। घर में हम बचपन को समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। हम अपने फैमिली को मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, कुछ कहना है क्या? नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं? ओ पुत्ता जी, कैसे हैं? ठीक है, वेरी थैंक्स। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमें स्वस्थ रहने का नियम जो होता है, जो नेचुरल तरीका है इंडियन कल्चर के हिसाब से, हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, और सर्वोपरि जो हम लोगों के यहाँ गुरु जी अपने जो ग्रंथ में, वेद ग्रंथ, न्यूरोथेरेपी ग्रंथ में जो लिख दिए हैं, हम कम से कम उसको बचपन में ही, हर एक जितने भी हम न्यूरोथेरेपिस्ट है ना, लगभग सबों के सर्किल में, सबों के पास, आसपास में, या सबों के क्लिनिक पे कोई ना कोई टीचर जरूर आते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि हम थेरेपी सिखलाने में और ज्यादा कुछ करने में, हमको समय देने में सक्षम हो चाहे नहीं हो, हमारे पास समय बचे चाहे नहीं बचे, हम जो भी शिक्षक गण हैं, हम उनसे संकल्पित होके, हर एक थेरेपिस्ट, जो भी शिक्षक हैं, आज डेली नहीं तो कम से कम सप्ताह नहीं तो 10 दिन में एक शिक्षक से हम लोग मिले, और शिक्षक से मिलके ये बुकलेट जो छपवाए थे, जो गुरुजी के न्यूरोथेरेपी के बुक में है, स्वस्थ रहने का नियम जो है, कम से कम हम लोग विनती और प्रार्थना करके एक पेज निकाल के या एक प्रिंट निकाल के, और उनको हम लोग रिक्वेस्ट प्रार्थना के साथ दें कि कम से कम स्वस्थ रहने का नियम, जिसमें सोने उठने से लेके खाने पीने तक का बखूबी से गुरुजी बहुत स्टडी और अध्ययन करके और चर्चा किए हुए हैं और लिखित किए हुए हैं। अगर वो फॉर्मूला बचपन में ही फॉलो करा दिया जाए, तो पिताजी बच्चे को आज के गाइड कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, बच्चे जरूर गाइड कर ले रहे हैं, प्यार प्यार में ही गाइड कर लेंगे। तो इससे होगा कि एक मधुर संसार का विस्तार होगा और नवयुग का निर्माण होगा। हमारे नए पीढ़ी जो आंखों से हम लोग देख रहे हैं बर्बाद होते, आधी रजाई को जलते हुए हम लोग देख रहे हैं, और मुखदर्शक होके उसके अग्नि को मतलब तपन कर रहे हैं, मतलब उसके अग्नि को अपने शरीर में मतलब ले रहे हैं कि चलो भाई अग्नि ले रहे हैं, कुछ शरीर को गर्म कर ले रहे हैं। ये सोच नहीं हो रहा है कि आधी रजाई तो जल गई है, आधी जो बची है उसको हम बचा लें। तो जलाने वाले तो माचिस जला दिए और वो रजाई जलने लग गई, आधी जो बची हुई उसको भी जला के हम सर्दी के दिनों में
आधी रजाई से भी काम चला सकते हैं। लेकिन ये चंद सेकंड के फायदा के लिए, मार्केटिंग के दुनिया में चंद सेकंड के ब्रोकरशिप लेने के लिए, रुपए कमाने के लिए, जो ये दुनिया को हम बर्बाद होते देख रहे हैं, इससे बचाया जा सकता है बचाने का सिंगल संकल्प करके। और न्यूरोथेरेपी अगर मानव प्रकृति को बचाने का संकल्प के साथ गुरुजी हम लोगों को दिए हैं, तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम लोगों को आज संकल्पित होना होगा। अब बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि हम हर एक शिक्षक और हर एक शिक्षक संस्थान तक स्वस्थ रहने का नियम का एक पेज जरूर देंगे, और शिक्षक से बार बार उनको फोन नंबर लेके याद कराते रहेंगे। जरूरत होगा तो हम स्कूल में जाके, जैसे हम जाते हैं, अभी तक लगभग 10-15 स्कूलों में गए हैं, इस पे हम पहले कुछ दिनों से करना शुरू किए हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है, बहुत अच्छा रिटर्निंग भी है। कम से कम बच्चे लोग फॉलो करके अपने घर परिवार में भी जाके बता रहे हैं, और घर परिवार में बता रहे हैं तो कुछ गार्जियन लोग भी ऐसे मिले हैं जो आकर के बहुत सेवा भाव से मिले हैं और बहुत अच्छे से इज्जत मान सम्मान से बात किए हैं। कुछ उसमें से पेशेंट भी निकल के आने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ही आनंददायक शुरुआत होगा, और घर घर को न्यूरोथेरेपी से भरे या ना भरे, घर घर को स्वस्थ रहने का एक फॉर्मूला हम लोग जरूर दे पाएंगे, अगर बच्चे के स्कूल में जाकर के और बच्चों को स्वस्थ रहने का नियम केवल हम बताना शुरू कर दें तो एक आइडिया मेरे दिमाग में ये था। दूसरा आइडिया पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि जहां भी हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं या जहीं कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट्स, स्वस्थ रहने का नियम, वहां भी चर्चा करते रहें। कम से कम 10 में चर्चा होगा तो एक कामयाब जरूर होंगे, और एक भी कामयाब हो गए तो वो 10 नहीं 100 को फिर कामयाब कर लेंगे एक दिन। तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम लोग खुद संकल्पित होके इस पे काम करें, और 2-3-4 चैप्टर जो आज आए हैं, 2-4 पॉइंट जो आए हैं, उस पे अमल करने की नहीं, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो मोबाइल से बच्चे को, अगर बच्चे के बचपन को बचाना है तो मोबाइल से दूर कर लीजिए। कहीं भी कोई भी व्यवस्था दीजिए उसको, कहीं भी कोई भी व्यवस्था कीजिए, मगर बचपन को मोबाइल से बचा दीजिए। उसके बचपन की को बचा लो भैया, भैया माता बहनों। दूसरा, जो ये जंक फूड, जो कुरकुरे उरकुरे, मैगी सेगी, हाबी जाबी, जो भी मार्केट से जो इस टाइप की चीज आ रहे हैं, मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो खाने योग्य हैं। मार्केट के इतने सारे दुकान लगे हुए हैं, तो सारे प्रोडक्ट गलत नहीं है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो योग्य हैं खाने के, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको हो सके तो बुरी तरह नहीं, लेकिन जहां तक कम से कम अपने माहौल, अपने परिवेश, अपने बच्चों को उन चीजों से बचाया जाए जिसमें जंक फूड शामिल है। तो आज जंक फूड हेल्दी चर्चा हो रहा है कि हेल्दी बॉडी हो जा रहा है, फैटी बॉडी। तो एक तो देर रात तक, सुबह तक सोया, वो बच्चा हेल्दी होगा। वो खाने का तरीका गलत है, खाने के साथ पानी वानी पी रहा है, खाने का कोई तरीका नहीं, थोड़ा ये भी खा लिया, थोड़ी देर के बाद मारे बेटे थोड़ा सा इसमें से भी खा ले, उस तरीके को चेंज कराना पड़ेगा। भारतीय जलवायु में, भारतीय परिवेश में मतलब यूज होने वाले सारे सामग्रियों को यूज किया जाए, और जिस सीजन में जो फल सब्जी हो रहे हो उस सीजन में उस एरिया के फल सब्जी को ही खाया जाए। हर मौसम में ठंडे पानी पीना और ठंडे पानी से नहाना तो जरूरी है ही, लेकिन सुबह में उठ के अगर तुरंत पानी पीने हैं तो गुनगुना पानी खुद भी पिए और बच्चों को भी दें। यानी छोटे छोटे इन चीजों को हम खुद मेंटेन करके और बच्चों को भी मेंटेन करा सकते हैं, तो बचपन उनका सुरक्षित होगा। हाइपर एक्टिविटीज, हाइपर ऑटिज्म चाइल्ड, ये सारे जो व्यवस्था हो रहे हैं सब लेट नाइट सोने और लेट नाइट जगने से। आईबीएस का शुरुआत जो हो रहा है, आईबीएस केस जो हो रहे हैं, ये लेट नाइट सोने और देर से जगने की वजह से ही हो रहा है। जब उसके सबसे बड़ा हमारा पिनियल ग्लैंड ही है, और पिनियल ग्लैंड ही जब अनएक्टिवेट हो जाएगा, फिर शरीर का कौन सा काम अच्छा होना चाहिए, कौन सा काम बुरा होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तो समझ आएगा नहीं। बुरा बुरा केवल समझ में आएगा, अच्छा ही समझ में आता नहीं है। इसको निगेटिव एक्टिविटीज बोलते हैं, और नियासिन B12 की कमी, वहीं से मतलब ये चीज और सब चीज निकल के बाहर शब्दों से, दूसरे शब्दों से हम लोग उस बीमारी को जानना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग
खुद सुधरें और समाज को सुधारें। जो मूल है, मूल पे हम लोग ध्यान दें, और अगर अपने आप में सुधारते हुए अगर सुधारना चाहेंगे तब तो दुनिया सुधर सकता है। हम अपने आप को सुधार करके चाहेंगे दुनिया को सुधार लें, नहीं सुधर सकता है। तो कुछ हमारे मन में आया, गुरुजी की कृपा से ये चीज आप सबों के समक्ष रखे। अगर अच्छा लगे तो इस पे हम लोग पहल करते हुए और इसकी विस्तार करें, और जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी के नाम को पूरे विश्व पटल पे परचम गुरु जी के झंडे को लहराएं और स्वस्थ भारत के साथ साथ स्वस्थ दुनिया का निर्माण कर सके। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। और किसी का कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो प्लीज। वैसे टाइम हो गए हैं। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु जी का नाम रहेगा। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।